नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है प्रीवियस ईयर सोल पेपर आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। आज का पेपर जो है 14 फरवरी 2019 का सेकेंड पेपर है और इसमें हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव करेंगे जीके जीएस का। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसे बुझा चुना बिना बुझा चुना कहा जाता है? बिना बुझा चुना किसे कहा जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड को। कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाता है बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघा जतीन के नाम से निम्न में से किसे जाना जाता है? बाघा जतीन के नाम से निम्न में से किसे जाना जाता है? जतीन्द्रनाथ मुखर्जी को जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक कोरल रीफ का प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन सा एक कोरल रीफ का प्रकार नहीं है? आपका आंसर हो जाएगा लैगून नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक परमाणविक खनिज नहीं है? परमाणविक खनिज कौन नहीं है दोस्तों? टंगस्टन। क्या? टंगस्टन नहीं है परमाणविक खनिज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल डॉट से परामर्श के बाद ही राज्य विधानमंडल के सदस्य को बर्खास्त कर सकता है। तो किसके साथ परामर्श करके दोस्तों? तो निर्वाचन आयोग के साथ परामर्श के पश्चात ही राज्य विधानमंडल के सदस्य को बर्खास्त कर सकता है। ठीक है। कौन? राज्यपाल। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्यों को दिए गए विशेष प्रावधानों से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्यों को दिए गए विशेष प्रावधानों से संबंधित है? तो भाग 21। कितना? भाग 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12। नेक्स्ट, बहुरूपी गांधी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बहुरूपी गांधी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अनुबंदोपाध्याय। ठीक है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध चिकनकारी कढ़ाई का काम किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से, यूपी से। ठीक है। नेक्स्ट, कोयले का शुद्धतम रूप कौन सा है? कोयले का शुद्धतम रूप कौन सा है? एंथ्रेसाइट जो है कोयले का शुद्धतम रूप है। नेक्स्ट, असम में निम्न में से कौन सा संरक्षित जैवमंडल स्थित है? असम में दोस्तों मानस। कौन सा? मानस संरक्षित जैवमंडल स्थित है। नेक्स्ट, जो केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1907 में हुए कौन से अधिवेशन में कांग्रेस के दो दलों नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई? तो आपका आंसर हो जाएगा सूरत अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? सूरत अधिवेशन। नेक्स्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ? आरटीआई कब से लागू हुआ दोस्तों? 2005 से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण के दौरान उपयुक्त होने वाला आवश्यक तत्व कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? तो नाइट्रोजन है। क्या है? नाइट्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन
को पेट से छोटी आंत के छोटे हिस्से में जाने के दौरान घटित होने वाली क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? स्फिंक्टर की मांसपेशी। नेक्स्ट, भारोत्तोलन प्रतियोगिता के टाई हो जाने पर विजेता किसे घोषित किया जाता है? किसे घोषित किया जाता है दोस्तों? तो जिस प्रतिभागी का भार कम होता है उसे किया जाता है। ठीक है, भारोत्तोलन प्रक्रिया की टाई हो जाने के बाद विजेता किसे घोषित किया जाता है? जिस प्रतिभागी का भार कम होता है उसे ही विजयी घोषित किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म हवा है? तो हरमटन जो है हरमटन एक गर्म हवा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? केंद्रीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। वे कार्बनिक यौगिक क्या कहलाते हैं जिनके अणुओं के बीच केवल एकल संयोजी बंध होता है? तो संतृप्त यौगिक बोलते हैं इसको। नेक्स्ट, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन का संबंध किस फसल से है दोस्तों? तो जूट से है। जूट से है। नेक्स्ट, गोलाकार दर्पणों और लेंसों में निम्न में से किस संकेत साइन का उपयोग किया जाता है? तो किसका दोस्तों? न्यू कार्टेशियन साइन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, वे कंपनियां जो SEZ विशेष आर्थिक क्षेत्रों में अपनी उत्पादन इकाइयां स्थापित करती है को आरंभिक में कितने वर्ष के समय के लिए कर अदायगी से छूट मिलती है? तो 5 वर्षों के लिए। कितने? 5 वर्षों के समय के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किस उपकरण का संबंध भारोत्तोलन से है? किस उपकरण का संबंध भारोत्तोलन से है? बारबेल का। इसका बारबेल का। नेक्स्ट, हिंदू मंदिरों में बड़ी संख्या में भक्तों द्वारा पूजा के लिए बनाए गए बरामदे अथवा होटल में को क्या कहा जाता है? हिंदू द्वारा बड़ी संख्या में भक्तों द्वारा पूजा करने के लिए बनाए गए बरामदे अथवा हॉल को क्या कहा जाता है? तो इसे मंडप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंडप कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक बैडमिंटन खिलाड़ी है? अश्विनी पोनप्पा जो है बैडमिंटन का खिलाड़ी है। नेक्स्ट, किस अधिनियम के तहत मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की शुरुआत हुई? किस अधिनियम के तहत मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की शुरुआत हुई? तो आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1909। नेक्स्ट, काली घाट कला की उत्पत्ति किस क्षेत्र में हुई थी? बंगाल में। कहाँ? बंगाल में। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारों को सुगम बनाना निम्न में से किस संस्था का मुख्य लक्ष्य है? इस संस्था का मुख्य लक्ष्य है विश्व व्यापार संगठन WTO का। नेक्स्ट, उदयगिरी गुफाओं में हाथी गुम्फा शिलालेख किस शासक के सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी देता है? किस शासक के दोस्तों? तो खारवेल का, राजा खारवेल के शासक के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट, हिम नदी के कटाव द्वारा निर्मित आकृति की पहचान निम्न में से कीजिए। इसमें से कौन सा है दोस्तों? तो सर्क। क्या हो जाएगा? सर्क।
नेक्स्ट है दोस्तों, डॉट डॉट में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का विघटन होता है, तो किस में होता है? पाइरूवेट का विघटन किस में होता है दोस्तों? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट, बक्सर का युद्ध कब हुआ? बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 ईस्वी में, 1764 में हुआ बक्सर का युद्ध। हिमनदों के कटाव के कारण बनने वाली संरचना किस भूभाग की विशेषता है? किस भूभाग की विशेषता है? तो ग्लेशियल लैंडफॉर्म। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है? किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो पुदुचेरी। क्या हो जाएगा? पुदुचेरी। नेक्स्ट, हरिके झील किस राज्य में स्थित है? हरिके झील किस राज्य में स्थित है? पंजाब में। कहाँ? पंजाब में स्थित है दोस्तों हरिके झील। भारत में क्रिकेट किसके द्वारा लाया गया? भारत में क्रिकेट किसके द्वारा लाया गया? ब्रिटिशों के द्वारा लाया गया क्रिकेट। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के कानूनी आज्ञापत्र के अनुसार निम्न में से किस शब्द का शाब्दिक अर्थ शरीर व्यक्ति को प्रस्तुत करता है? तो आंसर हो जाएगा आपका हैबियस कॉर्पस का। ठीक है। नेक्स्ट, किसी भी राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के नियंत्रण और प्रशासन से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिए गए हैं? किस अनुसूची में दिए गए हैं? तो 5वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 5वीं अनुसूची में। नेक्स्ट, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की, जिसे हरिजन सेवक संघ के नाम से भी जाना जाता है? किसे जाना जाता है? तो मोहनदास करमचंद गांधी को, महात्मा गांधी जी को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में वित्त आयोग से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? भारतीय संविधान में वित्त आयोग के से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 280, आर्टिकल 280 में। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित प्रावधान का वर्णन है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 156, आर्टिकल 156। नेक्स्ट, लॉर्ड वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ की थी? मतलब कहाँ है दोस्तों? स्थापना कहाँ की गई? तो कलकत्ता में। कहाँ? कलकत्ता में की गई। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, सबसे कम दूरी जिससे आँख बिना किसी परेशानी के किसी वस्तु को स्पष्टता देख सकती है, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? आँख का निकट बिंदु कहलाता है। नेक्स्ट, किसी उत्पाद पर लगा कौन सा लोगो उसके गुणवत्ता मानकों के प्रमाणीकरण से संबंधित है? तो ISI। क्या? ISI, भारतीय मानक संस्थान। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार भारत है। क्या है भारत? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है भारतीय संविधान के अनुसार। ठीक है। नेक्स्ट, वह अभिक्रिया क्या कहलाती है जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारकों की अभिक्रिया के फलस्वरूप केवल एक उत्पाद निर्मित होता है? तो संयोजन अभिक्रिया। क्या कहलाता है? संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। नेक्स्ट, 2018 में निम्न में से किसने टेनिस के राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दी? तो इसका आंसर हो जाएगा सोमदेव वर्मन।
देववर्मन। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट है विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक। विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? तो ओम मीटर है। क्या होता है? ओम मीटर। विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पैरा ओलंपिक 2016 में भारत की एकमात्र पदक विजेता दीपा मलिक ने किस खेल में रजत पदक जीता? किस खेल में रजत पदक जीता? तो शॉट पुट। शॉट पुट, गोला फेंक में रजत पदक जीता। ठीक है, दीपा मलिक ने। कब? 2016 में। तो आज का हम लोग सेशन कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों, और हमारा जितना भी कांस्टेबल का जो भी था, तो इस बुक का हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम लोग कुछ नया स्टार्ट करेंगे, और आपको उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद,